आचार्य चरण कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनो स्मरामि। आहा, आचार्य कह रहे हैं ब्रह्मा, महादेव, शुकदेव, श्री नारद जी, भीष्म इत्यादि प्रमुख महाभागवत गण भी जिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार लाभ करने में सहसा समर्थ नहीं होते, महाभागवत गण, 12 भागवतों की चर्चा है ना, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। तो उन महाभागवतों में आप 5 प्रमुख महाभागवतों का नाम लिया जा रहा है, ब्रह्मा जी, महादेव, शुकदेव जी, नारद जी, भीष्म जी। इन प्रमुख महाभागवत गण भी जिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार लाभ करने में सहसा समर्थ नहीं होते, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के सद्य वशीकरण हेतु अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध वशीकरण चूर्ण की तरह श्री राधा की पद रेणु को मैं सदा स्मरण करता हूं। आहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, शुकदेव जी, नारद जी, भीष्म पितामह सहसा समर्थ नहीं होते। अर्थ क्या है? माने प्रयास करते हैं पर एकदम गोविंद उनके ध्यान में आ जाएं, ये कोई आवश्यक नहीं है। ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, पर कभी कभी नहीं भी होते। शंकर जी ध्यान लगाते हैं, प्राय भगवान पधारते हैं, पर कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पधारते। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, शुकदेव जी, नारद जी, भीष्म जैसे महाभागवत गण कितने बड़े भक्त, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। 12 भागवतों में जिनका नाम है, आचार्य कह रहे हैं इतने बड़े बड़े भक्तों को भी जिन श्री कृष्ण का साक्षात्कार माने तुरंत प्रकट दर्शन सहस एकदम सुलभ नहीं होता, सहसा वे समर्थ नहीं होते साक्षात्कार के लाभ में, उन श्री कृष्ण के तुरंत वशीकरण के लिए जो श्री राधा रानी के चरणों की रज है ना, उन श्याम सुंदर बड़े बड़े भक्तों के जो ध्यान में नहीं आते, उन श्री कृष्ण को वश में करने के लिए श्री राधा रानी की चरणों की रज, आहा, शुद्ध वशीकरण चूर्ण के समान है। इस संसार में तांत्रिक लोग होते हैं ना, कोई कहे मेरा एक काम नहीं बन रहा, अरे वो व्यक्ति मेरा बहुत विरोध कर रहा है, मेरे पति में अनबन है, तो संसार में सुना जाता है तांत्रिक लोग होते हैं ना, अब भभूत दे देते हैं, ये भभूत ले जाओ, फिर अरे वो भभूत उसको खिला देना, देखना वो पागल हो जाएगा, अरे तुम्हारे वश में हो जाएगा, उसके ऊपर ये भभूति छिड़क देना, उसके ऊपर ये चूर्ण डाल देना। तो वो तो संसारिक बात है, वो तो नरक में ले जाने वाले उपाय हैं। और संसार में किसी प्राणी को वश में करके होगा भी क्या? अरे कुछ लाभ होगा तो अपने मन को वश में करके होगा ना। दुखों की निवृत्ति दूसरे को वश में करके नहीं होगी, दुखों की निवृत्ति अपने मन को वश में करके होगी। और एक बात और कहें, श्रीमद् भगवद गीता का 21 दिवसीय प्रवचन आप लोग सुन चुके हैं पूर्व में। भगवान ने विभूति योग में कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, मन को वश में करना है। और मन चूंकि भगवान की विभूति है, तो यदि मन वश में हो गया तो गोविंद वश में हो गए। आहा, इस चौथे श्लोक में उन नंद नंदन श्री कृष्ण को वश में करने का उपाय बताया जा रहा है। वह श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी, शंकर जी, शुकदेव जी, नारद जी, भीष्म जी के लिए भी दुर्लभ है, सहसा उनके ध्यान में प्रकट नहीं होते, सहसा दर्शन उपलब्ध नहीं होता जिन श्री कृष्ण का, उन श्री कृष्ण को सद्य वशीकरण माने तुरंत वश में करने के लिए अनंत शक्ति संपन्न यदि कोई औषधि है, यदि कोई भभूति है, यदि कोई चूर्ण है, यदि कोई उपाय है, उन श्री कृष्ण को प्राप्त करने का नहीं, उन श्री कृष्ण को वश में करने का, तो वह अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध वशीकरण चूर्ण क्या है? वह श्री राधा की चरण रेणु है, चरण रज है। यह देह गौर लीला के स्मरण के लिए है, और इस देह के भीतर एक और देह विकसित हो जाती है। जब गुरुदेव श्री राधा रानी का दास्य भाव प्रदान करते हैं, वह मंजरी भाव प्रदान करते हैं, तो बाहर से
गौर भक्त रूप में विराजमान रह करके गौर भक्ति कृष्ण भक्ति की जाती है, और भीतर भीतर अपने हृदय के भीतर मैं राधा रानी की दासी हूं, मैं प्रिया जी के चरण कमलों की मंजरी हूं, इस भाव का स्मरण किया जाता है। और इस भाव का स्मरण करते 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 वह अंतश्चिंतित देह सिद्ध देह के रूप में प्रकट हो जाती है। और जब इस स्थूल देह से बिल्कुल आसक्ति समाप्त हो जाती है, उस समय उस अंतचिंतित देह के द्वारा जिस देह का, जिस स्वरूप का चिंतन किया होता है उस वैष्णव ने, साधक ने, उस देह का सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। और नित्य धाम में, नित्य निकुंज में श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाती है। सदा सदा के लिए राधा गोविंद के प्रेममय धाम की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, पर यह होगा कैसे? माने उस परम साध्य की प्राप्ति का उपाय ऐश्वर्य के साथ बताया जा रहा है। क्यों? ऐश्वर्य सुनने से ना महत्व बुद्धि होती है। अरे अब यदि कहना तो यही है, तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि, कहना तो यही है, लेकिन उससे पहले कह दिया यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। तो ये पंक्ति क्यों कही? ताकि श्री जी की चरण रेणु के ऐश्वर्य का ज्ञान हो। तत्व की नींव पर ही रस की प्रतिष्ठा होती है, ऐश्वर्य के आधार पर ही माधुर्य की प्रतिष्ठा होती है। अगर तत्व छूट जाए, ऐश्वर्य का ज्ञान न हो, अब मानिए राधा माधव के ऐश्वर्य का ज्ञान न हो कि श्री कृष्ण कौन है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, इस तत्व का ज्ञान न हो, श्री राधिका जी साक्षात ब्रह्म हैं, एकच ज्योति बुद्धवेदा राधा माधव रूपकम, इस तत्व का ज्ञान न हो, तो राधा माधव की लीला को हम लोग सामान्य स्त्री पुरुष की लीला नहीं मान लेंगे। यही तो भूल हुई कितने कितने कवियों के द्वारा। राधा माधव का तत्व तो ज्ञान नहीं था, और केवल नायक नायिका मान के, लड़का लड़की मान के राधा कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान गान कर दिए, तो स्वयं नरकगामी हो गए और उन कविताओं और साहित्यों को पढ़ने वाले नरकगामी हो गए। तो आचार्य को कहना तो तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी है, लेकिन मैं किन राधिका जी के चरण रेणु का स्मरण कर रहा हूं, जो चरण रेणु ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुखदेव जी, नारद जी, भीष्म जी के लिए भी दुर्लभ, श्री कृष्ण को वश में करने वाली है। उस चरण रेणु का मैं स्मरण कर रहा हूं। सद्यो वशीकरण चूर्णम मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। आहा, मैं उन राधिका जी की चरण रेणु का स्मरण करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिस चरण रेणु को प्राप्त करने पर, जिस चरण रज का अभिषेक करने पर वह श्याम सुंदर वश में हो जाते हैं। और श्याम सुंदर वश में हो जाएंगे तो राधिका जी वश में नहीं होंगी क्या? अरे वह अपने प्रेमियों के वश में है। हम लोग सुनते हैं ना निकुंज लीला में, राधा रानी को तो पता नहीं कि मान कैसे होता है, वो ललिता जी सिखाती हैं, अब मान कर लीजिए। फिर मान खोलना भी नहीं आता, ललिता जी कहते हैं मान खोल दीजिए। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं अपने एक पद में कि गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। क्या बात! अब बताइए, सखी मंजरी गण के श्री जी अधीन नहीं हो गई? वह चरण रेणु माने प्रिया प्रियतम प्रेम के अधीन है, प्रेम के वशीभूत हैं। प्रिया जी के चरण कमलों की रज से वह दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है, जिस प्रेम से स्वयं श्याम सुंदर वशीभूत हो जाते हैं, श्री राधा गोविंद वशीभूत हो जाते हैं। और उस प्रेम के वशीभूत होकर के वह अपने चरण कमलों की प्रेममयी सेवा उस साधक मंजरी को प्रदान कर देते हैं, और वह साधक मंजरी धन्य धन्य होकर के सदा सदा के लिए राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेती है। तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि।